सो हेलो गाइस, वेलकम इन दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स आपको डायरेक्शन बताते हैं। जैसे ट्रेंड लाइन मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस होती तो वो ट्रेंड बताती है, ऊपर की ट्रेंड शुरू होगा। ऐसे ही ये इंडिकेटर्स भी आपको आपकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको आपको मदद करते हैं आपको और भी फ़िल्टर करने के लिए, आपके स्टॉक को फ़िल्टर करने के लिए। फ़िल्टर इन द सेंस कि आपको और भी आपको क्लैरिटी देंगे कि अभी ये ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है स्टॉक, जहाँ उसको नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी है। ठीक है, आपको ये और चांसेस मतलब आपके पॉजिटिव पॉइंट आपको ये और मिलेंगे। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा आपकी ट्रेंड की तरफ, आपने जैसा ट्रेंड आइडेंटिफाई किया होगा। तो चलो शुरू करते हैं। अभी हम बात करेंगे, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ मूविंग एवरेज की। ठीक है, मूविंग एवरेज क्या होता है ये हमने लिख लिया। मूविंग एवरेज हमने लिख लिया, मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज। ठीक है, अभी देखो ये तो एक मूविंग एवरेज है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, बाकी बाद में बताता हूँ दूसरे की, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये लाइन थोड़ा सा मैं ब्लैक कलर का करने के बाद इसको थोड़ा सा, अब ठीक है, अब अच्छे से दिखेगा। अब देखो ये क्या है, ये मूविंग एवरेज देखो साथ साथ चल रहा है ना कैंडल्स के। इट मीन्स कि मूविंग एवरेज है कि वैसे तो नाम से ही क्लियर हो जाता है, मूविंग एवरेज का मतलब जो वो मूव कर रहा है उसकी एवरेज निकल रही है। अभी इसकी हम सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, इनपुट ये 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम 50 लिख देते हैं। चलो ये देखो अभी चेंज हो गई ना वो लाइन, है ना, पहले उसके साथ साथ थी। अभी क्या है इसमें, क्या शो करती है ये शो करती है यहाँ से लेकर, ये देखो यहाँ से लेकर पीछे की, मतलब कि ऐसे 50 कैंडल, जैसे कि ये 50 कैंडल, मान लो कि ये 50 कैंडल है, 50 कैंडल्स हैं ये सभी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी ये मूविंग एवरेज है, ये सिंपल मूविंग एवरेज MA इसको बोलते हैं, आपको MA भी लिखा मिलेगा। ठीक है, मूविंग एवरेज ये क्या करती है, ये एक यहाँ कहीं एक से शुरू कर लो, एक से लेकर ये 50 तक की, जो अभी हमने 50 वहाँ पे फिल किया था ना, तो अभी ये 50 कैंडल्स की एवरेज निकालेगी। उसकी जो मूविंग, उनका जो मूवमेंट हो रहा है ना, कैंडल्स का जो मूवमेंट हो रहा है उसकी ये एवरेज निकाल के आपको देगी। मतलब कि ये यहाँ से लेके जो सभी कैंडल्स हैं, ये लाइन इनकी एवरेज बता रही है, उनकी मूविंग एवरेज बता रही है कि वो किस हिसाब से चल रही हैं। ठीक है, ये है मूविंग एवरेज। ये हमें एक ये मूविंग एवरेज होता है और एक होता है EMA, उसका फुल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और मैं वो भी बताऊंगा वो कहाँ यूज़ करते हैं, वो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है वो भी बताऊंगा। ठीक है, अब इसको क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं जब हम थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक्स को बाय करते हैं। लॉन्ग टर्म इनका इन द सेंस कि एक हफ्ता, एक महीना, ठीक है, 2 मंथ, 3 महीने, 4 महीने, 5 या 1 साल, जब भी, तो मूविंग एवरेज थोड़ा अच्छा आपको फिल्टर करके देती है। आपका स्टॉक आपको बता देती है कि अगर तो स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो इसमें अप ट्रेंड है, मान लो। ठीक है, अब अप ट्रेंड है, जब उसके नीचे आ गया, ये देखो अब यहाँ से ये नीचे आ गया, इसको मैं हाँ ये देखो यहाँ से स्टॉक ने इसको काटा और ये नीचे आ गया, इसने डाउन मूवमेंट दिखा दिया। अभी इसने ऊपर को ब्रेक किया, देखो यहाँ पर, तो ऊपर चला गया। मतलब कि ये आपको मूविंग एवरेज बताती है, कैंडल्स की एवरेज बताती है, चलने की एवरेज की, वो किस हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो इस हमें लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, तो अच्छा रिजल्ट होता है। जैसे कि हम मान लो यहाँ पे हम यहाँ से ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो यहाँ से नहीं, यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अभी हमें क्या, मान लो हमें यहाँ पता चला कि मूविंग एवरेज के यहाँ पे मान लो प्राइस नीचे था, ठीक है, ऊपर आया, हमें यहाँ पे उसने बता दिया कि अब मैं ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, प्राइस ऊपर आ गया, हमें पता चल गया, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने मिस कर दी तो आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, जब वो यहाँ पे भी उसको टच करने आती है, अब उसने मान लो यहाँ टच किया, आपने एंट्री ले ली, उसके बाद आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, जितने दिनों की भी मार्केट ऊपर जा रही ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। जब उसने ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया आप उसी टाइम एग्जिट कर दो, आप इतना प्रॉफिट ले लो जितना प्रॉफिट मिला है आपको।
ठीक है, मतलब कि मान लो आपने यहाँ एंट्री ले ली और यहाँ आप निकल गए, मोर देन 3.66% आपको मिल गया। ठीक है, मोर देन 3% आपको मिला यहाँ पे प्रॉफिट, एक दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में। ये होता है स्विंग, इसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, जो हम थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं स्टॉक्स को, जैसे हफ्ता, 1 हफ्ते, 1 वीक, 2 वीक, ऐसा कुछ। ठीक है, तो जब यहाँ इसको क्रॉस करते हैं आप एग्जिट कर दो। ठीक है, एग्जिट कर सकते हो। और ऊपर से देखो उसने 200 मूविंग एवरेज को भी नीचे क्रॉस कर दिया, ब्रेक कर दिया, वो नीचे आ गया। तो उसके बाद देखो साइडवेज होकर थोड़ा सा नीचे आ गया मार्केट। ठीक है, उसके बाद नीचे देखो नीचे कितना मूव दे दिया। मान लो आप यहाँ पे भी एंटर कर जाते, सॉरी, मान लो आप यहाँ कहीं एंट्री करते या यहीं कहीं भी करते, आप इतना मूव लेके भी निकल सकते हो। मान लो आपने यहाँ एंट्री, जब मान लो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, आपने उसको कुछ दिनों के लिए होल्ड करके रखा। ठीक है, तो आप देखो मोर देन 6% आपको रिटर्न मिलती है इतने टाइम में, 26 अक्टूबर से लेके मतलब कि 2 नवंबर, 8 दिन में आपको मोर देन 6% रिटर्न मिल गया। ठीक है, आप यहाँ पे भी, अब आपकी ट्रेंड लाइन हेल्प करेगी ऐसे। ठीक है, मान लो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हो ऐसे। ठीक है, जहाँ ऐसे रख लो, जहाँ आपने यहाँ पे मान लो लिया, जैसे उसने क्रॉस किया आप यहाँ पे निकल जाओ। अगर आपको लॉस नहीं चाहिए, अगर आप होल्ड करने की हिम्मत रखते हो तो होल्ड करके रखो। या तो आप पूरे पॉइंट पे निकल सकते हो, ठीक है, एग्जिट कर सकते हो, नहीं तो आप प्रॉफिट में निकल सकते हो। ठीक है, अगर थोड़े बहुत भी अगर आप होल्ड करते हो तो उसके बाद देखो नीचे आ गया। ठीक है, जैसे ही फिर से यहाँ इसने ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, आप वहाँ पे एग्जिट कर दो, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो इतना सिंपल है ये सब, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है इसको। ठीक है, अगर आप रोज़ रोज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, या आप कोई जॉब करते हो, तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग द बेस्ट है आई थिंक, क्योंकि ये आपको कुछ नहीं करना, एक दिन ले लिया, उसके बाद हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन कुछ नहीं देखना उसको। ठीक है, हाँ ऐसा है कि थोड़ा बहुत बीच कभी अब टाइम मिले तो देख लो। ठीक है, और अपना जब आपको लगे कि आपकी ट्रेंड लाइन वगैरह क्रॉस हो रही है, जब कोई मूविंग एवरेज क्रॉस हो रही है, आप निकल जाओ। ठीक है, चलो अभी हम पॉइंट पे आते हैं। तो ये थी मूविंग एवरेज। ठीक है, ये होती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छी होती है। ठीक है, आप स्विंग ट्रेड इससे कर सकते हो। अभी इसमें और दूसरी में डिफरेंस क्या है, मैं इसमें पहले बता देता हूँ। इसमें होती हैं 50 कैंडल्स की, जैसे हमने यहाँ पे 50 लिखा ना, तो इसमें 50 कैंडल्स की एवरेज होती है। अगर हम यहाँ पे 200 लिख देंगे तो यहाँ इसमें 200 कैंडल्स की एवरेज होती है। जो स्विंग ट्रेड होता है मोस्टली 200 MA पे किया जाता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़े लंबे समय के लिए होता है। 50 मूविंग एवरेज होता है, वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये थोड़े से लंबे टाइम के लिए होता है। 50 मूविंग एवरेज वैसे उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में हम थोड़ा यूज़ करना अच्छा समझते, क्योंकि उसमें अच्छे रिजल्ट। मूव कर देता हूँ, अभी हम लगाते हैं EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये देखो, ये रही मूविंग, ये भी सेम ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट, ये देखो इस पर भी हम 50 ऑलरेडी लगा हुआ है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, वो देखने में अच्छा रहता है। ये देखो अभी ये भी सेम है। ठीक है, काम ये भी सेम ही करती है, बस डिफरेंस इनमें क्या है कि जो वो वाली है वो यहाँ से लेके, मान लो ये 50 कैंडल है। ठीक है, मान लो कि यहाँ से लेके ये 50 कैंडल है, वो क्या करेगी, वो इन सभी कैंडल्स को इक्वल डिवाइड करेगी। ठीक है, इसकी एवरेज को सभी के इक्वल रख के डिवाइड करेगी। ठीक है, एवरेज निकालती है ऐसे। लेकिन ये जो है EMA, ये कैसे निकालती है, ये जो लास्ट कैंडल है ना, जो आज की, जो अभी की लास्ट कैंडल है, जैसे ये वाली मान लो लास्ट, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगी और उसके पीछे वाली को कम, उसके पीछे वाली से उससे कम, उसके पीछे वाली को उससे कम। मतलब कि ये एक तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको वैल्यू देती है। ठीक है, तो जो वो सिंपल मूविंग एवरेज थी वो सभी को इक्वल देती है, ये लास्ट वाली को सबसे कम वैल्यू देती है, उसके आगे वाली को थोड़ा ज़्यादा ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको वैल्यू देती है। तो ये इस हिसाब से उनको वो करती हैं। अभी देखो हमें करना है इंट्राडे। ठीक है, अभी हमें करना है इंट्राडे, हमें तो
आजकल की कैंडल से मतलब है ना, जो आगे पीछे के लास्ट 1 2 3 दिन की कैंडल है उनसे ज़्यादा मतलब है कि वो कल क्या मार्केट ने किया है ना। हम कौन सा लंबे टाइम के लिए लेके जा रहे हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म, हमें दूसरी मूविंग एवरेज को यूज़ करना चाहिए। इसको भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन वो ज़्यादा बेटर है आई थिंक, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या है कि हमें इस कैंडल से मतलब है, इन लास्ट वाली कैंडलों से मतलब है। मान लो कि हमें इन लास्ट कैंडलों से मतलब है, ये थोड़ी सी जो लास्ट है ना, क्योंकि इनमें ज़्यादा प्राइस ने, अभी हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, जो कि डेली में हम 9:15 पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 3:15 पे बंद करना है। तो हमें पीछे की 200 कैंडल जो पीछे वाली, उसमें से क्या मतलब, उससे कोई अपना लेना देना नहीं है ना अभी, क्योंकि हमें तो आज का ही काम आज ही ख़त्म करना है। तो पीछे वाली को क्या करेंगे, तो इसलिए हमारे लिए ये बेटर होती है। ठीक है, EM में बेटर होती है, क्योंकि ये आज के प्राइस को, करंट जो अभी ये लास्ट वाला प्राइस है, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं। ठीक है, तो ये था सिंपल सा मूविंग एवरेज का आपको जो बताना था। अभी क्या है, मूविंग एवरेज क्या है कि जैसे मूविंग एवरेज ने, देखो जैसे इस कैंडल्स ने इसको नीचे क्रॉस किया, ये देखो नीचे क्रॉस किया, तो ये नीचे की तरफ मूव शुरू कर लेता है मार्केट। ठीक है, अगर ऊपर क्रॉस करता है तो ऊपर की तरफ मूव हो जाता है। ठीक है, अब देखो फिर से नीचे क्रॉस किया, नीचे आ गई मार्केट, ऊपर की तरफ यहाँ पे इसने क्रॉस किया, ऊपर ऊपर गई। हालांकि ये अभी हर एक इंडिकेटर आपको 100% तो नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं भी कुछ भी नहीं होता 100%, तो आपको थोड़ा कम ही मिलता है, लेकिन आपको फिर भी एक आइडिया दे देता है मार्केट। ठीक है ना, तो आप उस हिसाब से देखो। फिर भी इसने इतना अच्छा ही मूव दे दिया आई थिंक। देखो इंट्राडे के लिए तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, आपने यहाँ पे एंट्री ली, आप यहाँ तक भी होल्ड कर लोगे तो ये बहुत है। ठीक है, मोर देन 1% है। ठीक है, लेकिन फिर भी छोटा सा स्टॉप लॉस है इसके आगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रखोगे आप तो उसके आगे फिर भी अच्छा। तो ऐसा है। अभी आप आपकी और मदद क्या करेगा, आपने जो लास्ट वीडियो में ट्रेंड लाइन सीखी है, मान लो कि हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अभी ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हमने, मान लो ऐसे ही। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, और इसने जब फिर ब्रेकआउट कर दिया ट्रेंड लाइन ने, आपने मान लो यहाँ पे एंट्री ली, नीचे आई मार्केट, आपके प्राइस तक नहीं गई ऊपर, यहाँ तक नहीं गई, और नीचे आ गई। ठीक है, फिर यहाँ गई मार्केट और नीचे आ गई, और नीचे मान लो ऐसे आ गई, और जब इसने इस कैंडल से आपका ट्रेंड लाइन की, आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, इस प्राइस पे आप एग्जिट कर दो, आप इतना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, आप वहाँ पे एग्जिट कर दो। आप देखो मूविंग एवरेज ने आपको एक तरह से इंडिकेटर दे दिया कि मार्केट नीचे जाने वाली है, क्योंकि उसने नीचे ब्रेक कर दिया, आपने एंट्री ले ली। ठीक है, उसके बाद आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो भी आपको मदद करेगी, आपको कहाँ निकलना है वो ये बताएगी फिर उस टाइम। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एंट्री हो गई आपकी। ठीक, उसके बाद मार्केट आई नीचे, इसने यहाँ पे आकर आपकी ये ट्रेंड लाइन को, इसको रेज कर दो, हाँ देखो आपकी ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया मार्केट ने, आप उसी टाइम निकल जाओ। ठीक है, अगर फिर भी नहीं निकलना तो उसके बाद देखो उसने मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया। ठीक है, आप तब निकल जाओ। अब मैंने क्या बताया, जब मूविंग एवरेज को वो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो अप ट्रेंड आ जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ मूवमेंट आ जाती है, अगर नीचे करती है तो नीचे की तरफ। अब उसने इसको भी, आपको मार्केट हिंट देती है पहले ही। ठीक है, आपकी जो इंडिकेटर्स हैं आपको हिंट देते हैं पहले ही, आपको दिख रहा होता है। अगर आप फिर भी नहीं निकलते तो फिर वो आपकी गलती होगी, लेकिन अगर आप इंडिकेटर्स को ऐसे अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपको कभी मेरे हिसाब से लॉस तो नहीं होने वाला। एटलीस्ट आप पॉइंट पे निकल सकते हो, लेकिन कुछ ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता बड़ा। ठीक है, तो ये था मूविंग एवरेज। देखो कितना अच्छा मूव करते हैं। अभी आप बैक टेस्ट कर लो, कहीं भी पीछे जाके देख लो, जैसे इसने देखो मूविंग एवरेज यहाँ से किसने, यहाँ से रख लो, देखो कितनी बड़ी कैंडल से उसके क्रॉस किया, उसके बाद ऊपर की तरफ आया, आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, आप छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे, तो आप जैसे ही उसने क्रॉस किया आप निकल सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप डे की, मान लो जो डे का एंड है, जो आप इंट्राडे कर रहे हो, आप वैसे ही डे के एंड पे आप प्रॉफिट बुक करोगे। ठीक है, अभी देखो इसने नीचे क्रॉस किया तो ये नीचे का मूवमेंट आ गया, देखो
ये अगर आप ज़्यादा स्मार्ट हो तो दोनों तरफ का भी शायद फ़ायदा उठा सकते हो, शायद फ़ायदा उठा सकते हो शायद, क्योंकि पहले ऊपर की तरफ ले रहे हो आप, देखना कि इसने भी अच्छी कैंडल के साथ अच्छी वॉल्यूम के साथ इस नीचे ब्रेक किया तो नीचे भी वो ले सकते हो, ठीक है, नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हो और डे के एंड पे आप प्रॉफिट वो भी बुक करके निकल सकते हो मार्केट से। तो ये थी मूविंग एवरेज, ठीक है, ये आपको एवरेज बताती है। अभी EM में और MM में जो डिफरेंस है आप फिर से वीडियो शुरू से देख सकते हो, अगर नहीं आपको भी क्लियर हुआ एक दो बार देखो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है मूविंग एवरेज। तो जो भी अभी हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंडिकेटर्स हम डिस्कस करेंगे वो सभी एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। एक इंडिकेटर आपको बचाने में हेल्प करेगा, दूसरा आपको एंट्री और एग्जिट में हेल्प करेगा, ठीक है, सभी एक दूसरे के साथ आपको मिलकर हेल्प करेंगे। और अभी आप सभी इंडिकेटर्स को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि हम जब जो अपने जितने भी इंडिकेटर्स हम डिस्कस करेंगे जब वो कंप्लीट हो जाएगी पूरी सीरीज़ इंडिकेटर्स की, तो हम फिर वो सभी इंडिकेटर्स शायद एक ही साथ यूज़ करेंगे, एक ही साथ दो दो तीन तीन इंडिकेटर हम लगाकर फिर हम चार्ट को एनालाइज करेंगे, तो फिर आप अच्छे से समझ पाओगे। तो प्लीज़ आप अच्छे से इनको समझ लेना, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वेल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।